हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले मूव और एक्सपेक्टेड लेवल्स के बारे में। तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में नीचे का मूव मिलना चाहिए। तो आप अगर आपने देखा हो तो मार्केट में नीचे की तरफ की ओपनिंग अपने को मिली थी, लेकिन समहाउ मार्केट सस्टेन कर रहा है नीचे के लेवल पे। और नीचे के लेवल पे प्राइस रिजेक्ट ही हो जा रही है। अगर आप देखें तो आज का जो रिजेक्शन रजिस्टर किया है वो तीसरी, आपको जो लास्ट थर्ड लास्ट कैंडल दिख रही है उसके सपोर्ट के आसपास का दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की शुरुआत करी थी। तो यहाँ से जो रिजेक्शन मिला है वो काफ़ी पावरफुल है और मार्केट में आगे भी अप मूव मिल सकता है। लेकिन चीज़ों को हम अगर होलिस्टिकली एनालाइज करके देखें तो मैकडी में अभी भी बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच का जो गैप है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, जो दर्शा रहा है कि आगे जाके अपने को एक बेरिश क्रॉस ओवर भी मिल सकता है। हालांकि अभी उसमें देर है, लेकिन ये जस्ट इंडिकेशन के लिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैकडी में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि मैकडी में रेजिस्टेंस बना हुआ है और आज अपने को दिख रहा है कि बेरिश क्रॉस ओवर बनते बनते रह गया है। मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जब अगर आप देखें कि ऊपर की तरफ आपको कोई बेरिश क्रॉस ओवर मिलता है और अच्छी खासी रेंज ब्रेक के बाद, तो वो जनरली पावरफुल रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बेरिश क्रॉस ओवर भी होल्ड करना चाहिए। आरएसआई में अगर आप देखें तो आरएसआई अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन आरएसआई में रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रहा है और नीचे के लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 69.10 के नीचे जब मार्केट जाता है तो एक एक्सेलरेटेड मूव मिलता है। तो उसी के साथ मैंने आज एक बेरिश पोजीशन बनाई थी। हालांकि बहुत ही माइनर लॉस हुआ है, लेकिन वो पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। मतलब जो प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि मार्केट में जो आरएसआई का लेवल है वो 69.10 के नीचे नहीं गया। तो वो एक्सेलरेटेड मूव आज अपने को नहीं मिल पाया। अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ तो 9400 से लेकर 9900 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज दिख रही है। मतलब ऊपर की तरफ 300 पॉइंट, नीचे की तरफ 200 पॉइंट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल दिख रहा है। जो पोजीशन बनी है उसकी बात करूँ तो कॉल में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि मोर देन 100% नहीं, बल्कि मैक्सिमम जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो हल्का फुल्का ही है। मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करीबन 22% है। वो है स्टुवार्ड बेरिशनेस की तरफ 9900 के लेवल पे। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में थोड़ी जम के पुट राइटिंग दिख रही है 9850 के लेवल पे। तो जब पुट राइटिंग होती है तो उस स्ट्राइक प्राइस से स्टेबिलिटी और बुलिशनेस का एक्सपेक्टेशन रहता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। तो पुट में तो कन्विंसिंगली पुट राइटिंग हुई है। तो दोस्तों यही सिनारियो अपने को कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है कि कॉल राइट है, कॉल भी राइट हो रहा है और पुट भी राइट हो रहा है। मतलब कॉल प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए या तो स्टेबल रहे, और पुट राइटिंग वाले जो प्लेयर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए या तो स्टेबल रहे। तो इसी के कारण दोनों में जंग छिड़ी हुई है और एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में बैट कर रहे हैं और मार्केट एक रेंज में रुका हुआ है। तो आज भी मुझे वही रेंज बनती दिख रही है। तो हो सकता है कि आपने को कल भी एक रेंज बाउंड मार्केट ही देखने को मिले। अगर आप मैं आज आपको एक निफ्टी में जो स्ट्रेटेजी मैं पिछले 3-4 महीनों से ट्राई कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सजेशन मिल रहा है। दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी बना हुआ है। अगर आप देखें तो पहले 23,401 का रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने एक पुल बैक की ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी और 23,467 के आसपास का हाई रजिस्टर किया। और फिर ये जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उससे ऊपर जाने में मार्केट कामयाब नहीं रहा है। आज अगर आप देखें तो मार्केट जहाँ यहाँ पे नीचे के लेवल पे ओपन हुआ और वहीं से वापस मार्केट ने नीचे की तरफ जाने की शुरुआत करी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। और अगर आप देखें तो रेड लाइन भी नीचे की तरफ टिल्ट हो रही है, ये थोड़ी टिल्ट ज़्यादा है निफ्टी के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर आप इसको आगे एक्सेलरेट करके देखेंगे तो आपको एक बेरिश क्रॉसओवर बनता दिखेगा। हालांकि नीचे के लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है और उसका रीज़न ये है कि पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है। अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ तो 23,000 से लेकर 23,500 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। मतलब नीचे की तरफ 300 पॉइंट और ऊपर की तरफ 200 पॉइंट पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है। 23,200 के लेवल पे मोर देन 94% और 23,300 के लेवल पे मोर देन 35% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ। और 23,400 और 23,500 पे जो पुट शॉर्ट करे थे पार्टिसिपेंट्स ने, उन्होंने पुट अपने कवर कर लिया, जो एक बेरिश मूव दर्शाता है। तो मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड
जो पुट शॉट कवर हुए हैं उसमें। अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल में कॉल राइटिंग हुई है और फ्रेश कॉल राइटिंग दिखी है आज 23,400 से 23,500 पे लेवल पे। तो खाली अगर हम ओनली ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करें तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के हिसाब से यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट मिल सकता है, लेकिन अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख रही है, तो इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि नीचे की लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आप पिछले कैंडल का जो टेल का लो है उसके आसपास आप बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप उसके इमिडिएटली नीचे का रख सकते हैं। उससे अगर आपको मूव मिलना होगा तो उससे ऊपर का मूव आपको मिल जाएगा। अगर आप मैकडी में देखें तो मैकडी में बेरिश क्रॉस और बना हुआ है और आरएसआई भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम चीज़ दिख रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी हम कोई डिसाइसिव मूव इसमें नहीं ले पाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि मैं निफ्टी में आपको एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा जो मैं पिछले 3-4 महीनों से ट्राई कर रहा हूँ। तो ये रही मेरी स्ट्रेटेजी। दोस्तों कल के लिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर निफ्टी 9,633 के आसपास ओपन होता है तो आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं 9,620 के टारगेट के लिए, और सेकंड टारगेट रहेगा 9,608। तो 13 और 23 पॉइंट के लिए आप इसमें बैट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 9,640, मतलब 7 पॉइंट का रिस्क और सामने 13 और 23 पॉइंट का गेन के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी ओपन होता है 9,590 के आसपास तो आप बाय कर सकते हैं निफ्टी को, टारगेट रहेगा 9,604 और दूसरा टारगेट रहेगा 9,617। तो 14 और 27 पॉइंट के लिए आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 9,580, मतलब 10 पॉइंट का रिस्क रह सकता है। अगर आप हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी अपनाना चाहें तो मुझे लगता है कि निफ्टी में एक डाउन साइड पेंडिंग है जो अभी तक अपने को दिखी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, निफ्टी को सेल कर सकते हैं। टारगेट हो सकता है 9,526 और नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है 9,450 और स्टॉप लॉस बनाए 9,650 का। तो दोस्तों मैं डिस्क्लेमर मेरा हर बार रहता है कि आप चाहें तो अपने रिस्क पे इसको कॉपी कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।